Good morning, friends. Very good morning, everyone. Just give us one more minute, then we will start, okay? Good morning, everyone. Very warm welcome to all of you once again. You guys can see me and hear me. Type yes. Okay. Great. So let's start, friends. अभी हम लोग आज start कर रहे हैं follow the footprint strategy. Okay. Finally, lots of people were waiting for this strategy. बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे थे. Okay. So finally, we are starting this follow the footprint strategy. World's #1 strategy, friends. जब मैं आपको ये स्ट्रेटेजी का लॉजिक बताऊंगा फ्रेंड्स, तब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली इसको वर्ल्ड्स का #1 क्यों बोला जाता है. ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर इज फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग और 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, हम लोग ने एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में मॉड्यूल में सब कुछ कवर किया हुआ था. इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, ये स्ट्रेटेजी के लिए जो भी नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स है, अभी हम लोग कुछ और 2-3 कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. उसके बाद हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स सी फ्रेंड्स. सबसे पहले हमको चार्ट टाइम फ्रेम्स चाहिए. हम लोग ने आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज के लिए डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स दिए हुए थे. सिमिलरली अभी फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के लिए भी चार्ट टाइम फ्रेम्स डिफरेंट होंगे. राइट नाउ फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, ये जो फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी में चार्ट टाइम फ्रेम्स हम लोग देखेंगे, वो 3 टाइम फ्रेम्स देखेंगे. ओके, हम लोग ने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में भी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखा था, उसमें 2 टाइम फ्रेम्स हम लोग देखते थे. इसमें हम लोग 3 टाइम फ्रेम्स देखेंगे. ओके, ये तीनों टाइम फ्रेम्स का लॉजिक कुछ अलग है फ्रेंड्स. एग्जैक्टली ये 7 स्टेप प्रोसेस का भी लॉजिक मैं आपको गाइड कर लूंगा. नाउ वी यूज मिनिमम 3 टाइम फ्रेम्स व्हाइल प्लानिंग द ट्रेड. अभी ट्रेड प्लान करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग 3 टाइम फ्रेम्स देखेंगे. लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, जब ये 7 स्टेप प्रोसेस फिनिश हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको सामने से बताऊंगा कि क्या आपको चैलेंजेस आएंगे. फिर वो एक एक चैलेंज का हमारे पास क्या सोल्यूशन है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि जब आप ये 7 स्टेप प्रोसेस फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के एग्जैक्टली प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे माइन्यूट वाले. वो सारे हम लोग आपके पहले से ही अपफ्रंट ही सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में डायरेक्टली कोई दिक्कत ना हो. राइट नाउ फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 3 टाइम फ्रेम्स जो देखेंगे. सबसे पहला होगा हायर टाइम फ्रेम. ओके, ये हायर टाइम फ्रेम का रोल होगा फ्रेंड्स टू एक्सेस होलसेल एंड रिटेल एरियाज ऑन द चार्ट. ओके, मैंने आपको ये लॉजिक बताया था फ्रेंड्स कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो महंगे पे सेल करना पसंद करते हैं एंड सस्ते पे बाय करना पसंद करते हैं. सस्ते मींस होलसेल प्राइस पे बाय करना पसंद करते हैं, रिटेल प्राइस पे सेल करना पसंद करते हैं. तो फ्रेंड्स, हम लोग ये एरियाज पहले आइडेंटिफाई करेंगे एग्जैक्टली कि क्या उनके लिए होलसेल प्राइस हो सकता है और क्या उनके लिए रिटेल प्राइस हो सकता है. तो उसके लिए हम लोग को हायर टाइम फ्रेम लगेगा.
ये हायर टाइम फ्रेम एग्जैक्टली हम लोग होलसेल एंड रिटेल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम टू एक्सेस द ट्रेंड। मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी विल बी बेटर अगर हम लोग विथ द ट्रेंड उसको ट्रेड लें। ओके, तो ये विथ द ट्रेंड हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे, हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम हमारे अगेंस्ट होगा तो भी चलेगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम सिर्फ फेवरेबल होगा तो हम लोग डायरेक्टली ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमको चाहिए टू एक्सेस द ट्रेंड कि एग्जैक्टली ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, एंड देन लोअर टाइम फ्रेम टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। फाइनली ट्रेड लेने के लिए हम लोग को लोअर टाइम फ्रेम का नीड है। ओके, तो अराइव एट एंट्री पॉइंट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में हम लोग क्लोजिंग प्राइस के ऊपर या क्लोजिंग प्राइस के नीचे एंट्री लेते थे, हाई या लो के ऊपर या नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखते थे। सिमिलरली फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम का जोन हमको मिलेगा, ओके, उसके प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे हम लोग का एंट्री होगा, एंड डिजिटल लाइन के जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो उसके भी सारे रूल्स है एंट्री एंड स्टॉप लॉस के, वो भी सब मैं आपको गाइड करूंगा। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये फॉलो द फुटप्रिंट्स में कुछ एडिशनल हम लोग बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, इन द सेंस एंट्री भी थोड़ा सा एडिशनल तरीके से, टारगेट भी थोड़ा सा एडिशनल तरीके से, एंड स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा एडिशनल तरीके से, थोड़ा सा एडवांस लेवल के, ये तीनों भी हम लोग सीख जाएंगे। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू द टाइम फ्रेम्स ऑफ फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी। ये जो टाइम फ्रेम्स होगा फ्रेंड्स, उसके पहले हमको देखना है ट्रेडिंग पर्पस। ओके, नाउ लेट्स से ट्रेडिंग पर्पस ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये ट्रेडिंग पर्पस आपको क्यों चाहिए। ऑब्वियसली आपको फर्स्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का ट्रेड आप लेना पसंद करोगे, इसमें आपको टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स से ट्रेडिंग पर्पस आपका HIT है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, DIT मींस ट्रेड लास्ट फॉर फ्यू डेज, WIT मींस ट्रेड लास्ट फॉर फ्यू वीक्स, एंड MIT ट्रेड मींस ट्रेड लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स। ओके, मंथली इनकम ट्रेड मतलब MIT ट्रेड, जो ट्रेड हमारा फ्यू मंथ्स तक चलेगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, ये डिसीजन कैसे लेंगे कि हमको कौन सा ट्रेड टाइप यूज करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिसीजन कैसे लेंगे कि कौन सा ट्रेड टाइप यूज करना है। ओके, सो फॉर दैट आपका टाइम इन्वेस्टमेंट कितना आपके पास अवेलेबल है। ओके, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी आप तब भी यूज कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है। ओके, आप बिल्कुल भी लेट से टाइम नहीं दे पाओगे तो भी फ्रेंड्स आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर पाओगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अगर आप HIT ट्रेड प्लान कर रहे हो, इट मींस आपके पास फ्यू आवर्स एवरी डे का टाइम स्लॉट अवेलेबल होना चाहिए। ओके, अब ये जो फ्यू आवर्स एवरी डे है ना, इसमें हम लोग ट्रेड प्लानिंग के लिए भी कुछ टाइम इन्वेस्ट करेंगे एंड एग्जीक्यूशन के लिए भी। ओके, अगर आप डेली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपके पास फ्यू आवर्स ट्वाइस या थ्राइस अ वीक अवेलेबल होने चाहिए। ओके, आपको ट्रेडिंग करियर में देने के लिए, इसमें आप ट्रेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों आ गया। सिमिलरली अगर आप WIT ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपका ट्रेड आपके पास फ्यू आवर्स वंस इन अ वीक आपके पास टाइम होना चाहिए। लेट्स से बहुत सारे लोग WIT ट्रेड पसंद करेंगे, अगर आप जॉब में बहुत ज्यादा बिजी हो ना, तो फ्रेंड्स WIT ट्रेड आपके लिए सबसे फेवरेबल हो जाएगा, बिकॉज आपको फ्यू आवर्स वंस अ वीक देना है, और ये फ्यू आवर्स वंस अ वीक वीकेंड्स पे हो सकता है। ओके, बिकॉज हम लोग सिर्फ ट्रेड प्लानिंग करेंगे, एंड WIT ट्रेड में हम लोग यहाँ पे GTT ऑर्डर्स सिलेक्ट करना, GTT ऑर्डर्स यूज करना सीखेंगे, एंड अलर्ट्स कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये अलर्ट्स एंड GTT ऑर्डर्स यूज करके आप कम टाइम में लेट्स से जॉब भी करके आप एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए भी बहुत बेस्ट वाले ट्रेड्स मिलेंगे फ्रेंड्स, यूजिंग फॉलो द फुटप्रिंट्स, राइट। एंड अगर आप MIT ट्रेड, सो लेट्स से फ्यू आवर्स ट्वाइस या थ्राइस इन अ मंथ आपको देना है, दैट्स इट। ओके, इज दिस क्लियर टिल नाउ? यस, ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स सी द टाइम फ्रेम फ्रेंड्स। अभी जो भी मैंने आपको कहा कि टाइम फ्रेम्स हमको देखने, रिकमेंडेड चार्ट टाइम फ्रेम्स, अभी जो भी मैं आपको टाइम फ्रेम्स दे रहा हूं ये सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए दे रहा हूं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सारे 7 स्टेप प्रोसेस देखने के बाद मैं आपको डिफरेंट मार्केट्स के टाइम फ्रेम्स दूंगा, एंड उसमें हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है ये स्ट्रेटेजी,
ऑब्वियसली टेक्निकल होना ही चाहिए बिकॉज वर्ल्ड्स का नंबर 1 स्ट्रेटेजी है। तो सो रिकमेंडेड टाइम फ्रेम्स क्या है हमारे लिए फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड रिकमेंडेड टाइम फ्रेम्स। लेट्स से आवरली इनकम ट्रेड, अगर आप HIT ट्रेड करना चाह रहे हैं, ओके, तो 3 टाइम फ्रेम्स हमको लगेंगे, ये मैंने आपको पहले ही कहा था, सब में 3 टाइम फ्रेम्स लगेंगे। अगर आवरली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ट्रेड ड्यूरेशन हमारा फ्यू आवर्स होगा, ओके। तो टू एक्सेस होलसेल एंड रिटेल एरियाज, ये हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम, HTF, ओके, लेट मी राइट हियर फॉर यू, ये हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम। तो ये हमारे लिए हायर टाइम फ्रेम होगा, ओके। नाउ हायर टाइम फ्रेम टू एक्सेस होलसेल एंड रिटेल एरियाज HIT ट्रेड के लिए होगा 75 मिनट्स या 125 मिनट्स, या तो आप यहाँ पे 1 आवर या फिर 2 आवर्स भी सिलेक्ट कर सकते, ओके। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अगर आप 75 मिनट्स या 125 मिनट्स यूज नहीं कर रहे हो, आप 1 आवर या 2 आवर यूज कर रहे हो, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा वो भी मैं आपको गाइड करूंगा, ओके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप 1 आवर 2 आवर यूज कर रहे हो तो क्या किस चीज का आपको ध्यान देना है, ओके। एंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हो जाएगा 15 मिनट्स, या तो यहां पे आप 25 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, ओके। 15 मिनट्स या 25 मिनट्स टू इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, और लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग जोन, जहां पे आप ट्रेड लोगे वो 5 या 10 मिनट्स के जोन से ट्रेड लोगे, राइट। तो ये एग्जैक्टली 7 स्टेप प्रोसेस में कैसे टाइम फ्रेम्स यूज होंगे वो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। डेली इनकम ट्रेड, अगर आप DIT ट्रेडर हो तो आपका ट्रेड फ्यू डेज चलेगा, यहाँ पे तो एक्सेस होलसेल एंड रिटेल डेली टाइम फ्रेम, तो आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 75 मिनट्स या तो 1 आवर, ओके। तो ये जो भी मैं पेन से लिख रहा हूँ ये अपडेट करके आपको PDF दे देंगे हम लोग, राइट। 75 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम टू मार्क ट्रेडिंग जोन, लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट या तो 25 मिनट यूज कर सकते, ओके। हियर यू कैन आल्सो यूज 25 मिनट्स। तो बहुत सारे लोगों को लेट्स से ट्रेडिंग व्यू पेड वर्जन नहीं है तो 30 मिनट्स का यूज कर सकते हैं क्या, अगेन 30 मिनट्स यूज कर रहे हो तो कुछ ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या चीज का ध्यान देना पड़ेगा वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ओके। नाउ लेट्स से अगर आप वीकली इनकम ट्रेड WIT ट्रेडर हो, आपका ट्रेड फ्यू वीक्स चलेगा, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड 75 या 125 मिनट्स टाइम फ्रेम देखेंगे। सो टू एक्सेस होलसेल एंड रिटेल वीकली टाइम फ्रेम, ट्रेंड हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, एंड 75 या 125 मिनट्स में हम लोग लोअर टाइम फ्रेम का जोन बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 1 आवर या फिर 2 आवर्स भी यूज कर सकते, ओके। तो ये PDF हम लोग आपको दे देंगे, डोंट वरी टू अपडेट दिस, आफ्टर अपडेटिंग दिस। मंथली इनकम ट्रेड, अगर आप MIT ट्रेडर हो तो फ्रेंड्स फ्यू मंथ्स आपका ट्रेड चल सकता है, ओके। यहाँ पे आपको होलसेल एंड रिटेल एरियाज आप मंथली जोन्स पे आइडेंटिफाई करोगे, फिर वीकली में आप ट्रेंड कंडीशन देखोगे एंड डेली टाइम फ्रेम में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ओके। इट मींस डेली टाइम फ्रेम के लोअर टाइम फ्रेम के जोन से हम लोग ट्रेड्स लेने वाले हैं, ओके। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है फ्रेंड्स, 7 स्टेप प्रोसेस, बहुत ही फोकस के साथ देखना, राइट। सो आई थिंक यहां तक क्लियर है। ये टाइम फ्रेम्स है, ये सिर्फ टाइम फ्रेम्स इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ओके। हम लोग अभी पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोग सारे 7 स्टेप प्रोसेस एग्जैक्टली डिसाइड कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको हर एक मार्केट का टाइम फ्रेम भी दूंगा, और हर एक मार्केट में हम लोग सारे ट्रेड टाइप्स, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सब कुछ देखेंगे, ओके। सो हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा देखेंगे ये स्ट्रेटेजी में, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, राइट। सो आई होप यहां तक क्लियर है, ये टाइम फ्रेम क्लियर है, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको PDF दे देंगे, यस। कमोडिटी के लिए भी देंगे, फॉरेक्स के लिए भी देंगे, क्रिप्टो करेंसी के लिए भी, एंड ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ओके। और लेट्स से आप कोई ग्लोबल स्टॉक मार्केट में यूज करना चाहोगे तो उसमें आपको कैसे सिलेक्ट करना है टाइम, आइडियली आप खुद से ही सिलेक्ट करोगे क्या टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, वो भी मैं आपको गाइड कर लूंगा, ओके। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, राइट। आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन से ट्रेड में क्या टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, डिपेंड करता है कौन से ग्लोबल स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं और उसका टाइम फ्रेम, उसका वर्किंग ओपनिंग आवर्स क्या है, क्लोजिंग आवर्स क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन कैसे लोगे वो भी मैं आपको गाइड कर लूंगा, ओके। सो आई होप आई एम क्लियर, मतलब US स्टॉक मार्केट, जापानी स्टॉक मार्केट कहां भी करना है वो हिसाब से भी मैं आपको टाइम फ्रेम्स गाइड कर लूंगा, ओके। GTT मींस गुड टिल ट्रिगर्ड, ओके। GTT ऑर्डर टाइप, मैंने आपको ऑर्डर टाइप्स बिगिनर्स वाले में मॉड्यूल में कवर किया हुआ है, आप वहां पे वो वीडियो देख लो, आपको ऐप का एक्सेस मिल चुका है, ऐप पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं,
Okay, so I hope I am clear with this. Now let's move on to further. Now फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेडी हैं एब्सोल्युटली, आपको जो भी मुझे बताना था वो सब कुछ मैं बता चुका हूं। ओके, अभी हम लोग डायरेक्टली फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के टेक्निकल्स देखने के लिए रेडी हैं। ओके, बट फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये 7 स्टेप प्रोसेस के टेक्निकल स्टार्ट करने के पहले हमको अभी तक का रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज फ्रेंड्स फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी ऐसा है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट का लॉजिक भी क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको एंटायर 7 स्टेप प्रोसेस का लॉजिक ही नहीं समझेगा। ओके, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स टू रिवाइज एवरीथिंग। अब तक जो भी हम लोग ने फॉलो द फुटप्रिंट्स के लिए सीखा हुआ है, फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो हमको पहले अभी रिवाइज करने हैं फ्रेंड्स। क्विकली 10 मिनट्स में सब कुछ रिवाइज करते हैं। ओके, मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट रहूंगा फ्रेंड्स अभी। ओके, आपको एकदम क्विकली कैच करना है एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। नाउ सबसे पहले हम लोग ने देखा हुआ था फ्रेंड्स, एक कैंडल को रीड कैसे करते हैं। अब ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ग्रीन कलर कैंडल मींस ओपन यहां पे हुआ है, क्लोज यहां पे हुआ है। ओके, अब ये लेट्स से ग्रीन कलर का कैंडल अगेन ये यहां पे ओपन हुआ है और ये यहां पे क्लोज हुआ है। ओके, ये जो लोअर विक है, ये लोअर विक का प्रेशर मींस ये बाइंग प्रेशर है। ओके, इसीलिए ये वाली कैंडल को भी हम लोग बुलिश बोल रहे हैं। एंड ये आपको रेड कलर कैंडल दिख रही है, इट मींस ये ओपन यहां पे हुई है, क्लोज यहां पे हुई है, राइट। बट फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये जो लोअर विक है, ये लोअर विक इज अ बाइंग प्रेशर। ओके, ये बाइंग प्रेशर को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है, भले ही रेड है बट तो भी बुलिश कैंडल है। ओके, तो दिस वाज जस्ट द एग्जांपल, हम लोग एग्जैक्टली कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं। अब ये ग्रीन कलर कैंडल है तो भी बेयरिश है, क्यों बेयरिश है? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, अपर विक बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके, सो दिस इज हाउ वी रीड द कैंडल्स। ये तो ऑब्वियसली बेयरिश है, ये वेरी बेयरिश कैंडल है। ओके, तो ये दोनों टाइप ऑफ कैंडल्स हमारे लेग कैंडल्स होगी, ये दोनों भी हमारे लिए लेग टाइप ऑफ कैंडल्स होगी। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, फिल्ड वर्सेस अनफिल्ड ऑर्डर्स हम लोग ने देखा हुआ था। फिल्ड वर्सेस अनफिल्ड ऑर्डर मींस ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो गया वो फिल्ड ऑर्डर है। ओके, और जो ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट होना बाकी है वो अनफिल्ड ऑर्डर है। नाउ फ्रेंड्स, फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी में हम लोग ये जजमेंट लगाने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स कहां हो सकते हैं। ओके, बिकॉज प्राइस एक्शन से हम लोग सिर्फ फिल्ड ऑर्डर्स ही देख सकते हैं, अनफिल्ड ऑर्डर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन से हम लोग ये ट्राई करेंगे फॉलो द फुटप्रिंट से कि अनफिल्ड ऑर्डर्स कहां हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे और उसी हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे। ओके, सो दैट वाज फिल्ड एंड अनफिल्ड ऑर्डर। प्राइस मूवमेंट क्यों होता है फ्रेंड्स? जहां पे बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स होंगे प्राइस ऊपर आएगा, जहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स होंगे प्राइस नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो प्राइस मूवमेंट्स फ्रेंड्स एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? इन द सेंस सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप कॉज द प्राइस मूवमेंट। ओके, सप्लाई एंड डिमांड मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स मींस सप्लाई क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स मींस डिमांड क्रिएट हो गया, अकॉर्डिंगली प्राइस में मूवमेंट होता है। नाउ एग्जैक्टली ओरिजिन ऑफ द प्राइस मूवमेंट क्या होता है? मतलब ओरिजिन इन द सेंस प्राइस मूव होना स्टार्ट कहां से होता है? जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे, लेट्स से ये 1000 प्राइस पे सेलर जीरो हो गया, पहले यहाँ पे 3 बायर्स थे 5-5 हजार के, 2 सेलर्स हैं 3 और 2,000 के, ये 5,000 इसके साथ ट्रिगर हो गया, बाकी ये 10,000 ऑर्डर्स बच गए, 10,000 बायर्स बाइंग ऑर्डर्स बच गए यहाँ पे 10,000 शेयर्स के लिए, बट सेलर एक भी नहीं है। ओके, तो अभी इनको बाय तो करना है, तो ऑब्वियसली ये लोग थोड़ा सा महंगा खरीदेंगे। इट मींस प्राइस का मूवमेंट ओरिजिन वहां से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, जहां पे या तो सेलर या तो बायर एक पर्टिकुलर प्राइस पे जीरो हो जाते हैं। ओके, इट मींस 10,000 शेयर्स बाय करने के लिए लोग रेडी हैं, बट वहां पे कोई सेल करने के लिए रेडी नहीं। ओके, तो इनका बाइंग पोजीशन बनेगा ही नहीं जब तक कोई सेल नहीं करे, और 1000 प्राइस पे कोई सेलर नहीं है, जीरो सेलर है। इट मींस ऑब्वियसली ये बायर्स को थोड़ा सा महंगा खरीदना पड़ेगा, इन द सेंस लेट्स से हो सकता है कि 1005 पे सेलर अवेलेबल हो। ओके, तो ये बायर्स को 1005 पे ही बाय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइस 1000 से 1005 आएगी। ओके, सो प्राइस मूवमेंट्स कहां हो रहे हैं फ्रेंड्स? जहां पे कोई पर्टिकुलर बायर या सेलर्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे जीरो हो जाते हैं, दैट इज द ओरिजिन। तो सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट इसी बेसिस पे होगा फ्रेंड्स। प्राइस मूव्स बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस, ये हम लोग ने देखा था। इंस्टीट्यूशन सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जैक्टली फॉलो द फुटप्रिंट्स में यही यूज होगा। नाउ दिस इज इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस मींस व्हाट?
फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जब इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं तब वो इतना ज्यादा बाय करते हैं कि बल्क में बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स आ जाते हैं। बल्क में बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स आ गए तो वहां पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, इन द सेंस कि जहां पे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं वो जोन पे बहुत ज्यादा डिमांड है। ओके, और जो जोन पे बहुत ज्यादा डिमांड होगी वहां से प्राइस ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सिमिलरली सप्लाई, जब इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं तब इतना ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स आ जाते हैं पिक्चर में कि जिसकी वजह से वहां पे सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है, और जब भी प्राइस वहां पे आती है बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स होने की वजह से वहां से प्राइस फॉल होती है। ओके, नोवाइज ट्रेडर लेकिन मिस्टेक क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, राइट, या बनने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो हम लोग ये सब मिस्टेक्स करने नहीं वाले हैं, बट हमको ये भी देखना है। नोवाइज ट्रेडर क्या करते हैं फ्रेंड्स, बाइंग आफ्टर रैली प्राइस, बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर चली आती है तो उनको लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगी, बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर आ गई है, मतलब अभी प्राइस महंगा हो गया। ओके, और प्राइस महंगा हो गया है तो ऑब्वियसली अभी इंस्टीट्यूशंस वहां से सेल कर सकते हैं। सो नोवाइज ट्रेडर का ये मिस्टेक होता है, प्राइस ऊपर चली जाए महंगे पे वो खरीदते हैं। ओके, एंड बाइंग एट अ प्राइस वेयर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, महंगे पे सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली महंगे पे सब सेल करना पसंद करेंगे जो बिजनेस पर्सन है। ओके, लेकिन जो नोवाइज है वो महंगे पे बाय करते हैं। ओके, तो इसीलिए यही इनकी मिस्टेक होती है। सेलिंग मिस्टेक्स भी सेम, जब प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाए तब वो पैनिक में आके सेल कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि प्राइस बहुत नीचे आ गई तो अब सस्ता हो गया, होलसेल प्राइस है, होलसेल प्राइस पे तो इंस्टीट्यूशंस बाय करना पसंद करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट नोवाइज ट्रेडर्स सेलिंग मिस्टेक। नाउ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन फॉर्मेशन, डिमांड जोन के दो फॉर्मेशंस थे, रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस रैली। ओके, अगर आपको फ्रेंड्स ये नहीं पता है तो आप जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है आपको पीछे जाके वो पहले वीडियो देखना है। ट्रेड एक्शन एंड डिमांड जोन, डिमांड जोन पे हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है, हम लोग वेट करते हैं प्राइस का डिमांड जोन पे आने के लिए, फिर हम लोग वहां से बाय करते हैं। सो आइडियली हमारा ट्रेड एक्शन एंड डिमांड जोन क्या होता है, लेट्स से ये रैली बेस और रैली बना तो हम लोग वेट करते हैं प्राइस की ये डिमांड जोन पे आए, फिर हम लोग यहां से बाय करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द ट्रेड एक्शन एट द डिमांड जोन। एंड व्हाट अबाउट सप्लाई जोन फॉर्मेशन, सप्लाई जोन के फॉर्मेशंस ड्रॉप बेस ड्रॉप, डीबीडी एंड आरबीडी, रैली बेस ड्रॉप। ओके, ये दो फॉर्मेशंस है सप्लाई जोन पे। सप्लाई जोन के, सप्लाई जोन का पे हमारा ट्रेड एक्शन क्या होता है, हम लोग वेट करते हैं कि ये बेस पे प्राइस आएगी, रैली बेस ड्रॉप है ना, यहाँ पे प्राइस आएगी तो हम लोग यहां से सेल करेंगे। ओके, सो दिस इज आवर ट्रेड एक्शन एट सप्लाई जोन। नाउ सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, लोकेशन एंड एक्शन, चार टाइप के जोन है, चार टाइप के फॉर्मेशन है, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप एंड रैली बेस ड्रॉप। ओके, ये चारों लोकेशन एंड एक्शन क्या है फ्रेंड्स, ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस रैली, ये दोनों डिमांड जोन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग के ट्रेड्स लेंगे, बाय करना पसंद करेंगे। एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप एंड रैली बेस ड्रॉप, ये दोनों सप्लाई जोन फॉर्मेशन है। सप्लाई जोन फॉर्मेशन कैसे है फ्रेंड्स, ये भी आप देख लो, अगर पीछे आर है मतलब डिमांड जोन, पीछे डी है मतलब की सप्लाई जोन। ओके, पीछे ड्रॉप है मतलब सप्लाई जोन, पीछे रैली है मतलब की डिमांड जोन, राइट। तो पीछे रैली है तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे वो वहां से, पीछे ड्रॉप है तो हम लोग वहां से शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ओके, नाउ लेट्स से ये जो ड्रॉप बेस रैली है और ये रैली बेस ड्रॉप है, ओके, ये दोनों रिवर्सल पैटर्न्स है। रिवर्सल मतलब क्या फ्रेंड्स, आइडियली लेट्स से जहां पे ट्रेंड रिवर्स होता है वहां पे ये जोन्स देखे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कुछ भी 100% नहीं है जो भी हम लोग बात करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रेंड्स ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस ड्रॉप ये रिवर्सल ट्रेंड पे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको रिवर्सल पैटर्न्स बोला जाता है। एंड रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस रैली ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ था, अगर क्लियर नहीं है तो जाके फिर से वो वीडियो देखना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। ओके, तो ये दोनों कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आइडियली ये दोनों पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स, ये हमको मिडिल ऑफ द मूव मिलते हैं लोकेशन में, और ये यहाँ पे एक्सट्रीम मूव्स पे मिलते हैं जो रिवर्सल पैटर्न्स हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बेस कैंडल। अब बेस कैंडल क्या है फ्रेंड्स, these candles indicates that supply and demand is balanced,
बेस कैंडल ये इंडिकेट करते हैं कि आइडियली सप्लाई एंड डिमांड में बैलेंस है, मींस बेसिंग पे आइडियली बाइंग ऑर्डर्स एंड सेलिंग ऑर्डर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। ओके, ये बेस कैंडल हमको इंडिकेट करते हैं। बेस कैंडल का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? आइडियली बॉडी इज लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ द रेंज, मतलब 50% बॉडी 50% विक, या बॉडी 50% से भी लेस है, विक 50% से ज्यादा है, ऐसा आइडियली है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ओके, बट द रियल डेफिनेशन ऑफ द बेस कैंडल इज कि नैरो रेंज की होनी चाहिए, बहुत ही छोटी रेंज की होनी चाहिए। अब बहुत ही छोटी रेंज मींस व्हाट? बहुत ही छोटी रेंज की होनी चाहिए एज कंपेयर टू लेग इन एंड लेग आउट। अब लेग इन एंड लेग आउट क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, नाउ लेग कैंडल मींस दीस कैंडल्स आर फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग। लेग कैंडल मींस बहुत ज्यादा बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल या बहुत ज्यादा बड़ी रेड कलर की कैंडल। अब ये बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली ओवर साइज की कैंडल्स चार्ट्स पे बनती क्यों है? बिकॉज इंस्टीट्यूशंस जब बाय करते हैं तो प्राइस वन साइडेड ऊपर आती है। ओके, और प्राइस वन साइडेड ऊपर आने की वजह से बिग रैली कैंडल बनती है, या इंस्टीट्यूशन जब सेल करते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी रेड कलर की कैंडल्स बनती है चार्ट्स पे। ये बहुत ज्यादा बड़ी रेड कलर की कैंडल इंस्टीट्यूशन सेलिंग की वजह से बनी है। ओके, सो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लेग कैंडल्स, बिकॉज ऑफ दीज आर द फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस बाइंग और सेलिंग। ये आइडियली 75% इनकी बॉडी मोर देन और इक्वल टू 75% ऑफ द रेंज ऑफ अ कैंडल होता है आइडियली। ओके, बट फ्रेंड्स हायर टाइम फ्रेम में हम लोग लीनियंट हो जाएंगे एंड लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे विद द रूल्स, वो भी मैं आपको आगे गाइड करूंगा। बॉडी क्या है? ओपन से क्लोज के बीच में का डिफरेंस, और रेंज मींस हाई से लो के बीच में का डिफरेंस। ओके, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम रिस्क है, बहुत ही हमको डीपर एंट्रीज मिल रही है एंड रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है ये कॉन्सेप्ट यूज करने का। जोन हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं? आइडियली फ्रेंड्स हर एक जोन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट करके हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक होता है डिजिटल लाइन जो करंट मार्केट प्राइस से बहुत दूर होती है, और एक होता है प्रॉक्सिमल लाइन जो करंट मार्केट प्राइस के बहुत नियरेस्ट होती है। ओके, नाउ डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन विल बी अबव द डिजिटल लाइन, इसका मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, एंड सप्लाई जोन में प्रॉक्सिमल लाइन विल बी बिलो द डिजिटल लाइन। ओके, इसका भी मैंने आपको लॉजिक बताया था, यहाँ पे प्रॉक्सिमल लाइन विल बी अबव, here the proximal line will be below, okay, in the supply zone. Now components of a zone, अगर तीनों के तीनों कंपोनेंट्स मैच होंगे, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स अगर हमको प्राइस पे या चार्ट्स पे मिलेंगे तो ही हम लोग बोल पाएंगे कि यस ये एक जोन है। ओके, तीनों कंपोनेंट्स मींस लेग कैंडल होनी चाहिए जिसको हम लोग लेग इन बोलेंगे, फिर बेस कैंडल्स होनी चाहिए, फिर लेग कैंडल होनी चाहिए अगेन जिसको हम लोग लेग आउट बोलेंगे। इट मींस दो लेग कैंडल्स के बीच में, कम से कम दो लेग कैंडल्स के बीच में फ्यू बेस कैंडल्स होनी चाहिए। फ्यू मींस यहाँ पे 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अप टू 6 बेस कैंडल्स, इसके पहले एक लेग कैंडल और इसके बाद एक लेग कैंडल। फिर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मेशन है। ओके, नाउ लेग इन मींस बेस के पहले वाली कैंडल नीड नॉट बी एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव नहीं भी होगी तो चलेगा। ओके, बेस हम लोग ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, बेस मींस व्हाट? नैरो रेंज की कैंडल्स, यहाँ पे मैक्सिमम 6 कैंडल्स होनी चाहिए बेस पे, उससे ज्यादा नहीं। ओके, एंड प्राइस एक्शन आफ्टर द बेस कैंडल इज अ लेग आउट, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली ये लेग आउट ही हमको बता रहा है कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस यहां से बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ओके, सो लेग आउट इज वेरी you can say important, playing a very important role in this entire strategy friends. ओके, तो लेग आउट आपको बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। टर्मिनोलॉजीज हम लोग ने देखा हुआ था, फ्रेश जोन मतलब कि ऐसा जोन जहां पे प्राइस फिर से जोन बनने के बाद मींस लेग आउट कैंडल के बाद फिर से प्राइस वो जोन पे आई नहीं है तो वो फ्रेश जोन है। अगर प्राइस लेट से फिर से वो जोन पे एटलीस्ट एक बार आ चुकी है, लेग आउट कैंडल बनने के बाद एक बार भी प्राइस वहां पे आ चुकी है तो वो नॉट अ फ्रेश जोन हो गया, मतलब कि टेस्टेड जोन हो गया। और अगर प्राइस डिजिटल लाइन को क्रॉस कर गई, ओके, अगर प्राइस ने डिजिटल लाइन को क्रॉस कर लिया तो वो हो गया फिर वायोलेटेड जोन। ओके, इट मींस दैट्स ए डिमांड जोन हम लोग ने बनाया हुआ है, उसके प्राइस नीचे चली गई डिजिटल लाइन के, इट मींस कि वो जोन वायोलेटेड हो गया। सप्लाई जोन बनाया हुआ है, उसके डिजिटल लाइन के प्राइस ऊपर आ गई, मतलब कि वो वायोलेटेड होगा। हम लोग आइडियली वायोलेटेड जोन्स को चार्ट से डिलीट कर देते हैं। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन, ये हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स
कि considering from left to right and look down and look for the explosive leg out candle, और उसके बाद फॉर्मेशन देखो कि ड्रॉप बेस रैली फॉर्मेशन है कि रैली बेस रैली फॉर्मेशन है। ओके, व्हाइल मार्किंग द जोन हम लोग यहाँ पे दो लाइंस बनाएंगे, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ओके, सो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइंस कैसे प्लेस करते थे? प्रॉक्सिमल लाइन के तीन मेथड्स थे टू ड्रॉ द प्रॉक्सिमल लाइन, जिसमें से फर्स्ट था जिसपे हम लोग हाईएस्ट विक पे प्रॉक्सिमल लाइन बनाएंगे सिर्फ बेस कैंडल कंसीडर करके। ओके, जब हम लोग प्रॉक्सिमल लाइन बनाएंगे तो सिर्फ बेस कैंडल कंसीडर करेंगे। और लेट्स से मेथड 2 पे हाईएस्ट बॉडी पे बनाएंगे, यहाँ पे हाईएस्ट विक, यहाँ पे हाईएस्ट बॉडी, या फिर लोवेस्ट बॉडी। ओके, सो ये तीनों मेथड्स थे टू ड्रॉ द प्रॉक्सिमल लाइन। डिस्टल लाइन हमेशा फ्रेंड्स एक ही मेथड होगा डिस्टल लाइन का। डिस्टल लाइन अगर लेट्स से हम लोग डिमांड जोन का बना रहे हैं तो ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस रैली के लिए अलग रूल्स है, बट डिस्टल लाइन का मेथड एक ही है। ओके, सो लेट्स से ड्रॉप बेस रैली, अगर हम लोग ड्रॉप बेस रैली में डिस्टल लाइन बनाना चाहते हैं तो हम लोग एंटायर फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे एंड जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे हम लोग डिस्टल लाइन बनाएंगे। और अगर रैली बेस रैली फॉर्मेशन है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, तो लेग इन को अवॉइड करेंगे और फिर बेस और लेग आउट में जो लोवेस्ट पॉइंट होगा ओके वहां पे हम लोग डिस्टल लाइन बनाएंगे। तो ये था डिमांड जोन ड्राइंग। हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई जोन, अगेन लुक लेफ्ट एंड अप। ओके, वहां पे हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा पावरफुल लेग आउट ड्रॉप कैंडल है, वहां पे फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन है। ओके, व्हाइल मेकिंग द जोन्स, अगेन क्रिटिकल थिंग्स टू वॉच, जोन फ्रेश होना चाहिए और बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव लेग आउट होगा तो बेटर। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन सेम, जैसे वहां पे 3 मेथड्स थे, यहाँ पे भी 3 मेथड्स होंगे। प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ बेस कैंडल्स देखेंगे। मेथड 1 में लोवेस्ट विक या फिर लोवेस्ट बॉडी या फिर हाईएस्ट बॉडी। ओके, ये तीनों मेथड्स के हिसाब से सिर्फ बेस कैंडल्स कंसीडर करके लोवेस्ट विक, लोवेस्ट बॉडी या हाईएस्ट बॉडी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। हम लोग फ्रेंड्स मेथड 2 ही बहुत ज्यादा बार यूज करने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज प्रॉक्सिमल इन सप्लाई जोन। डिस्टल इन सप्लाई जोन, अगेन रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के लिए डिफरेंट होगा। यहाँ पे लेट्स से रैली बेस्ड ड्रॉप अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो एंटायर फॉर्मेशन हमको देखना पड़ेगा। एंटायर फॉर्मेशन में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे डिस्टल लाइन होगा, और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में हम लोग लेग इन को अवॉइड करेंगे। ओके, इग्नोर द लेग इन और लेग आउट एंड बेस को देखते हुए जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे हमारा डिस्टल लाइन होगा। ओके, हाईएस्ट पॉइंट मींस हाईएस्ट विक या बॉडी, दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा ओके वहां पे हम लोग डिस्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हमारा बन जाएगा सप्लाई जोन। फिर अभी हम लोग ने 4 टाइम फ्रेम्स देखे थे, ट्रेडिंग पर्पस देखा था। ओके, एंड रिकमेंडेड टाइम 4 टाइम फ्रेम्स ये है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, राइट। नाउ वी आर फ्रेंड्स गुड टू गो फॉर द 7 स्टेप प्रोसेस। ये हमारा सब रिवीजन हो गया। इज दिस क्लियर टिल नाउ? सुपर क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, रिफ्रेश हो गया, वेरी क्लियर, गुड, वेरी नाइस। ओके ओके, ग्रेट। सो नाउ लेट्स सी फाइनली द 7 स्टेप प्रोसेस। ओके, अगर लेट्स से इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, आपको मस्ट है कि आपको कॉन्सेप्ट जाके पहले क्लियर करना पड़ेगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द अल्टीमेट trade planning process. Okay, fine. Now let's start friends the ultimate trade planning process. ये ultimate trade planning process में friends हम लोग देखेंगे 7 step process to decide कि कहां से हम लोग buy करेंगे या कहां से sell करेंगे using the retracement methodology, because follow the footprints means retracement strategy है। Okay, पहले friends मैं आपको ये strategy का logic explain पसंद करूंगा। पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली हम लोग एंटायर मूव में कितना मूव कैच कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, और हम लोग प्रॉफिट्स कर रहे हैं। नाउ लेट्स से यहां पे एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है। ओके, डिमांड जोन ऑफ हायर टाइम फ्रेम, और लेट्स से यहां पे एक हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। ओके, सप्लाई जोन ऑफ हायर टाइम फ्रेम, राइट। नाउ मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स दैट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं,
इंस्टीट्यूशंस फ्रेंड्स सस्ते पे खरीद के महंगे पे सेल करते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली लेट्स से यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस है सपोज, राइट, अभी लेट्स से यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है, राइट, सो लेट्स से अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ है, तो ऑब्वियसली डिमांड जोन करंट मार्केट प्राइस के नीचे होता है और सप्लाई जोन करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है, ये ऑलवेज फिक्स है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ये स्ट्रेटेजी का एग्जैक्टली लॉजिक क्या है। नाउ ये लॉजिक ऐसे है फ्रेंड्स कि जब भी प्राइस लेट्स से डिमांड जोन पे आती है, ओके, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे, तब इंस्टीट्यूशंस बाय करना पसंद करते हैं। इट मींस इसका लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि प्राइस ट्रेवल करती है हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक, ओके, और फिर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से प्राइस ट्रेवल करती है हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन तक। ओके, ये इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक है, राइट। नाउ फ्रेंड्स हम लोग ये स्ट्रेटेजी में मूव कौन सा कैच करते हैं, ये स्ट्रेटेजी में जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक जा रही होती है, तब इसके बीच में हम लोग इतना सिर्फ मूव कैच करते हैं, सिर्फ इतना, ओके, सिर्फ इतना मूव कैच करके फ्रेंड्स हम लोग प्रॉफिट्स करते हैं। ओके, नाउ ये जो 7 स्टेप प्रोसेस मेथोडोलॉजी है, ये एग्जैक्टली कुछ इस तरह से बनी हुई है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन पे जा रही होगी, तब आपको बीच में कहीं ये मूव मिल जाए। ओके, और जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पे आती होगी, तब आपको ये से लेट से ये कहीं थोड़ा सा मूव मिल जाए। ओके, तो इसमें हो सकता है कि आपको 2 या 3 बार मूव्स मिल जाए। ओके, बट अंडरस्टैंड फ्रेंड्स आवर इंटेंशन इज जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन जा रही है, तब हम लोग लॉन्ग के ट्रेड्स लेंगे, और जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पे आ रही होगी, तब हम लोग शॉर्ट के ट्रेड्स लेंगे। ओके, पहले हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर एग्जैक्टली मैं इसका लॉजिक आपको फिर से बताऊंगा। ओके, तो ये मैंने आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताया, अब इसके बाद मैं आपको लॉजिक बताऊंगा फ्रेंड्स 7 स्टेप प्रोसेस का। ओके, ये सेम जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, सेम मैं तब ड्रॉ करूंगा, लेकिन और भी ज्यादा डिटेल में लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रेंड्स द एग्जैक्ट 7 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे होलसेल एंड रिटेल एरियाज ऑन चार्ट्स। ओके, वीडियो लैगिंग है क्या फ्रेंड्स? नो ना? ओके ओके ग्रेट फाइन, सो थोड़ा सा कनेक्टिविटी देख लो अगर किसको लग रहा है डियर, राइट। नाउ सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे होलसेल एंड रिटेल एरिया। इट मींस क्या एरिया इंस्टीट्यूशंस के लिए होलसेल प्राइस है और कौन सा एरिया इंस्टीट्यूशंस के लिए रिटेल प्राइस है। ओके, इट मींस इंस्टीट्यूशंस कहां पे सेल करना, कौन से एरिया पे सेल करना पसंद करेंगे, और इंस्टीट्यूशंस कौन से एरिया पे बाय करना पसंद करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग ट्रेंड कंडीशन देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, आइडेंटिफाई ट्रेडिंग जोन in the intermediate, identify trend in the intermediate time frame and check zone location. Okay, राइट, यहां पे हम लोग सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं फ्रेंड्स, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस, सो आइडेंटिफाई ट्रेंड इन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। ओके, हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का। ओके, यहाँ तो एक काम कर सकते हैं, लेट्स सी, ओके लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, ठीक है, वो मैं आपको 90 सेकंड्स वाला बता रहा था, ये 90 सेकंड्स वाला हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो सॉरी वंस अगेन, यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं। ओके, सो आइडेंटिफाई होलसेल एंड रिटेल एरियाज, 90 सेकंड्स वाला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा फ्रेंड्स। 90 सेकंड्स में हम लोग सेकंड में ट्रेंड देखते हैं, फिर हम लोग वो देखते हैं, राइट। अभी यहाँ पे पहले 7 स्टेप प्रोसेस देखते हैं, फिर 90 सेकंड्स वाला मैं आपको क्लियर करता हूँ। सॉरी, सो आइडेंटिफाई रिटेल एंड होलसेल एरिया, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे होलसेल एंड रिटेल एरिया कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशंस के लिए होलसेल एरिया कौन सा है और इंस्टीट्यूशंस के लिए रिटेल एरिया कौन सा है। इट मींस इंस्टीट्यूशंस कौन से एरिया से बाय करना पसंद करेंगे और इंस्टीट्यूशंस कौन से एरिया से सेल करना पसंद करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेडिंग जोन मींस डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। दिस इज लोअर टाइम फ्रेम। ओके, ये हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करेंगे जोन।
ट्रेडिंग जोन इन द सेंस डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, ये हम लोग फिर आइडेंटिफाई करेंगे फ्रेंड्स, और उसका फिर जोन लोकेशन देखेंगे। जोन लोकेशन देखेंगे मींस व्हाट फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने लोकेशन आइडेंटिफाई किया हुआ है स्टेप 1 पे। स्टेप 1 पे लोकेशन मींस हमको पता है कि कौन सा रिटेल लोकेशन है और कौन सा होलसेल लोकेशन है। होलसेल एंड रिटेल लोकेशन मींस होलसेल से आइडियली इंस्टीट्यूशंस बाय करना पसंद कर रहे हैं, रिटेल से आइडियली इंस्टीट्यूशंस सेल करना पसंद कर रहे हैं। अब हम लोग ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ओके, अब ये जो डिमांड जोन है ये हमको चेक करना है स्टेप 2 में कि ये डिमांड जोन होलसेल में है कि रिटेल में है। ओके, या तो और एक लोकेशन आ जाएगा फेयर प्राइस, राइट, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी, राइट। ये फेयर प्राइस लोकेशन इन द सेंस अगर होलसेल या रिटेल दोनों नहीं है तो मींस फेयर प्राइस है। ओके, सो ये तीनों में से कहां पे डिमांड जोन है, लोअर टाइम फ्रेम का, और सप्लाई जोन कौन से लोकेशन पे है। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड ये होलसेल एंड रिटेल का लोकेशन का भी लॉजिक मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर ये स्टेप डिस्कस करेंगे, राइट। देन कम्स आइडेंटिफाई द ट्रेंड। इसके बाद हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे फ्रेंड्स इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, मींस जो मिडिल टाइम फ्रेम है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेंड देखेंगे कि एग्जैक्टली अभी प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, डेटा कलेक्ट इन द सेंस यहाँ पे पता चला कि लोकेशन क्या है, फिर यहाँ पे पता चला कि ये डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन कौन से लोकेशन पे है, फिर इसके बाद हमको पता चला कि ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, ये जो तीनों हमारे पास अब डेटा है, वो डेटा के बेस पे हम लोग डिसीजन मैट्रिक्स में डिसाइड करेंगे कि हमको ये डिमांड जोन से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, या फिर हमको ये सप्लाई जोन से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ओके, सो डिसीजन मैट्रिक्स सिर्फ हमको ये बताएगा कि आप ये डिमांड जोन पे बाय करो या ना करो, या ये सप्लाई जोन पे सेल करो या ना करो, सिर्फ इतना ही आपको बताएगा डिसीजन मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स से एक बार डिसीजन हो गया, ओके, नाउ डिसीजन हो गया कि हम लोग ये डिमांड जोन से बाय कर सकते हैं, सपोज। ओके, ये किसने बताया, ये डिसीजन मैट्रिक्स ने बताया। इट मींस डिसीजन मैट्रिक्स ने डिमांड जोन को पास किया और सप्लाई जोन को फेल किया। ओके, इट मींस कि हम लोग डिमांड जोन से ट्रेड ले सकते हैं, ये वाले सप्लाई जोन से ट्रेड नहीं ले सकते, जो हम लोग ने लोअर टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी एनहांसर स्कोरिंग। ओके, ये प्रोबेबिलिटी एनहांसर स्कोरिंग में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 7 टाइप के प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हैं। ये 7 के 7 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स में 2 मार्क्स ईच है। ओके, इट मींस टोटल 14 मार्क्स हम लोग देने वाले हैं। अब ये 14 मार्क्स हम लोग किसको देंगे, 14 मार्क्स में से मार्क्स हमको देने, तो ये किसको मार्क्स देंगे, हम लोग सिर्फ ये वाले जोन को देंगे। जिस जोन को डिसीजन मैट्रिक्स ने पास किया है वो जोन पे हम लोग प्रोबेबिलिटी एनहांसर स्कोरिंग करके 7 स्कोरर्स हैं। ओके, उस बेसिस पे देखेंगे कि 14 में से ये डिमांड जोन को कितने मार्क्स मिले हैं। ओके, अगर 14 में से इसको 11 मार्क्स मिले हैं तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अगर लेट्स से 14 में से 10 मिले तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। इट मींस कम से कम 11 मार्क्स चाहिए। अगर लेट्स से 13 मार्क्स मिल गए तो बहुत ही बेस्ट वाला ट्रेड है, अगर 14 में से 14 मार्क्स मिल गए तो उससे बेस्ट तो ट्रेड ही नहीं हो सकते। ओके, सो दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी एनहांसर स्कोरिंग विल टेल अस कि आप ये डिमांड जोन पे ट्रेड ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। ओके, इतना मार्क्स इतना है, राइट। और उसके बाद जाके फ्रेंड्स हम लोग अराइव करेंगे एट स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट और पोजीशन साइज। ये चारों उसके बाद जाके हम लोग डिसीजन लेंगे फ्रेंड्स कि हमको हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। अब ये स्टॉप लॉस जो होगा डिजिटल लाइन का कुछ परसेंटेज दूर होगा, ये परसेंटेज एंड एवरीथिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखेंगे। एंट्री एंड टारगेट कैसे डिसीजन होगा, एंड पोजीशन साइज। टारगेट में भी थोड़ा सा एडवांस देखते हैं फ्रेंड्स कि ऑपोजिट साइड सेम टाइम फ्रेम जोन के पहले हमको निकलना है। ओके, सो दिस एवरीथिंग विल बी डिस्कस। और उसके बाद 7th प्रोसेस है कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है। दैट्स इट। ओके, ये सब कुछ आपने पहले डेटा इकट्ठा किया,
फिर डिसीजन मैट्रिक्स से चेक किया करना है कि नहीं करना है, फिर डिसीजन मैट्रिक्स से चेक करने के बाद यहाँ पे देखा कि इसको मार्क्स कितना मिल रहा है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, बट डोंट वरी फ्रेंड्स, एक बार आपने ये सब कुछ देख लिया, फिर आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर मैं आपको 90 सेकंड्स का एक अप्रोच बताऊंगा जिसमें 90 सेकंड्स में ये सब कुछ चेक हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, और धीरे धीरे 90 सेकंड्स से 60 सेकंड्स पे आ जाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे अभी लेट्स से 45 टू 60 सेकंड्स लगते हैं चेक करने के लिए कि ये जोन पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो उतना ही टाइम आगे चल के आपको भी लगेगा फ्रेंड्स। इनिशियली हो सकता है एक एक ट्रेड देखने में 10 मिनट लग जाए, बट फ्रेंड्स इतना टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। ओके, इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? इज दिस क्लियर? फिफ्टी स्टॉक्स में कैसे करेंगे ये वो, सुपर एक्साइटेड, यस डोंट वरी, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। क्रिस्टल क्लियर, वेरी टेक्निकल, सुपर। कंफ्यूज्ड, बिट कंफ्यूज्ड? अभी तक जस्ट मैंने आपको समराइजेशन दिया है। ओके, जस्ट मैंने आपको ये बताया, थोड़ा डर लग रहा है। फैंटास्टिक। ओके, सो अभी कंफ्यूजन क्लियर होगा एक एक स्टेप पे, राइट? 5 मिनट्स ब्रेक, यस, प्रैक्टिकल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, फीलिंग नर्वस, फियर ऑफ लॉस एंड एवरीथिंग सब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी। एक बार मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ, लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग रिपीट इट, एक बार रिपीट कर लेता हूँ, फिर 2-3 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं या 5 मिनट्स का। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे लोकेशन। ओके, कि लोकेशन, लेट्स से ये चार्ट है, लेट्स से यहाँ पे ऐसे कुछ प्राइस चल रहा है सपोज। ओके, लेट्स से ये ऐसे प्राइस चल रहा है ऐसे। ओके, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां से लेके यहां तक होलसेल एरिया है, यहां से लेके यहां तक फेयर प्राइस एरिया है, और यहां से लेके यहां तक होलसेल एरिया है। ओके, ये रिटेल एरिया है। ओके, सो लेट्स से रिटेल एरिया ऑब्वियसली ऊपर होगा क्योंकि महंगे पे बेचना पसंद करेंगे लोग, सस्ते सस्ते पे बाय करना। ओके, तो ये हमको लोकेशन मिल जाएगा फर्स्ट स्टेप में कि कौन सा रिटेल है, कौन सा फेयर प्राइस है, कौन सा होलसेल एरिया है। ओके, इसके बाद हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के जोन्स आइडेंटिफाई करेंगे। लेट्स से लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन यहां पे मिला। ओके, और सपोज लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन यहां पे मिला, सपोज कि लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ये लेट्स से सप्लाई जोन है यहाँ पे। ओके, अब करंट मार्केट प्राइस यहाँ है और सपोज लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हमको यहाँ पे मिला। ओके, और ये लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन मिला, राइट? नाउ हमको सेकंड स्टेप में क्या मिल गया कि सप्लाई जोन यहाँ है, डिमांड जोन यहाँ है। ओके, और हमको इसका लोकेशन भी मिल गया कि जो सप्लाई जोन है वो रिटेल एरिया में है और जो डिमांड जोन है वो फेयर प्राइस एरिया पे है। ओके, ये हमको सेकंड स्टेप से पता चला। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स से अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ये सब हमको यहाँ पे पता चलेगा। ओके, और फिर हम लोग डिसीजन मैट्रिक्स पे जाएंगे कि अगर लोकेशन रिटेल है और ट्रेंड डाउन है तो क्या हमको सप्लाई जोन से ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, सो ये हमको डिसीजन मैट्रिक्स बताएगा कि ये सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन का लोकेशन ऐसा है और ट्रेंड अभी ऐसा चल रहा है, तो हमको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जाके हम लोग प्रोबेबिलिटी एनालिसिस स्कोरिंग, सपोज बोल रहा है कि यस ये सप्लाई जोन से ट्रेड ले सकते हो सपोज। ओके, अब ये सप्लाई जोन से ट्रेड ले सकते हैं तो ये सप्लाई जोन पे हम लोग 7 प्रोबेबिलिटी एनालिसिस अप्लाई करेंगे। ओके, 7 प्रोबेबिलिटी एनालिसिस से हमको ये पता चलेगा कि ये सप्लाई जोन को मार्क्स कितने मिले। सपोज इसको 11, 12, 13 या 14, चारों में से कोई भी एक मार्क्स मिला, 11, 12, 13 या 14, तो हम लोग इस पे ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, एंड इसके बाद जाके सपोज की हो गया इसको 13 मार्क्स मिल गए, इट मींस हम लोग ट्रेड ले सकते हैं सप्लाई जोन से। तो ट्रेड ले सकते हैं तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री
एंड पोजीशन साइज क्या होगा, और फिर लास्ट में हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आएगा प्रैक्टिकली जब सब हम लोग देखेंगे ना, तब बहुत ज्यादा रियल मजा आएगा। ओके, यस, प्रैक्टिकल हम लोग बहुत ज्यादा करवाएंगे, डोंट वरी, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, हम लोग पहले कंप्लीट थ्योरी देख जाएंगे। ओके, फिर हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल देखेंगे, और प्रैक्टिकल हम लोग सारे मार्केट्स में देखेंगे, सारे ट्रेड टाइप्स। सो 4 मार्केट्स, 4 ट्रेड टाइप्स मींस कम से कम 16 ट्रेड्स हम लोग देखेंगे। वाई डिमांड्स ऑन अबाउ द होलसेल एरिया, बिकॉज वो डिमांड्स ऑन लोअर टाइम फ्रेम का है, और नीचे वाला जो डिमांड्स ऑन था वो हायर टाइम फ्रेम का था। ओके, इंडेक्स में भी ये सब कुछ काम करेगा। अचीवमेंट मींस एवरीथिंग हम लोग अभी देखेंगे। ओके, ठीक है, पीई कहां पे है? आपने कहा पीई, पीई कहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे? ओके, देयर इज नो पीई रिटर्न हियर। ओके, सो लेट्स टेक ब्रेक फॉर 5 minutes। कंटिन्यूअसली पीपल आर सेइंग सर 5 minutes ब्रेक। ओके, 5 minutes का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग, मैं आपको कंप्लीटली फिर से गाइड करता हूँ। राइट, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes। हम लोग 10 AM को फिर से रिज्यूम करते हैं। प्रोबेबिलिटी इनहांसर हम लोग देखेंगे, प्रोबेबिलिटी इनहांसर्स, पीई मींस प्रोबेबिलिटी इनहांसर। ओके, फाइन, लेट्स टेक ब्रेक फॉर 5 minutes। 10 AM पे हम लोग फिर रिज्यूम करते हैं, 10:01 AM पे।
Okay, let's continue, friends. So let's start with the first process. That is how we will identify the retail and wholesale area of higher time frame on charts. Okay. Now friends understand, ये retail and wholesale area identify करने का intention एक ही है कि अगर प्राइस लेट से हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं, राइट, एक पर्टिकुलर हमको लोअर टाइम फ्रेम का बेस्ट वाला जोन मिल गया जहां से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अगर वो जोन होलसेल एरिया में होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स लें। ओके, सो लेट्स से डिमांड जोन अगर हमको होलसेल एरिया में मिल गया तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, और अगर हमको लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन रिटेल एरिया में मिल गया तो वो भी हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। ओके, बट सपोज अगर जोन्स फेयर प्राइस पे मिलते हैं तो ट्रेंड कंडीशन फेवर होना चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ हम लोग अभी देखेंगे फ्रेंड्स। तो इंटेंशन आप समझ जाओ कि हमको रिटेल एंड होलसेल एरिया आइडेंटिफाई क्यों करना है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस रिटेल एरिया पे सेल करते हैं रिटेल प्राइस पे, और इंस्टीट्यूशंस होलसेल प्राइस पे बाय करते हैं। सेम एग्जांपल जैसे मैंने आपको आईफोन बताया था, अगर आईफोन लेट्स से 13 प्रो मैक्स आपको 50-60,000 का मिलने लगे तो ऑब्वियसली आप बाय करना पसंद करोगे क्योंकि वो होलसेल प्राइस है, और वही अगर 2 लाख रुपीस का हो जाए तो ऑब्वियसली आप सेल करना पसंद करोगे क्योंकि वो रिटेल एरिया रिटेल प्राइस है। ओके, सो अंडरस्टैंड द सेम लॉजिक फ्रेंड्स। सस्ते पे बाय करना, महंगे पे सेल करना इज अवर इंटेंशन, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस वैसे करते हैं, हम भी वैसे करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि एग्जैक्टली हम लोग ये करेंगे कैसे। नाउ आइडेंटिफाई रिटेल एंड होलसेल एरियाज इन द हायर टाइम फ्रेम। ये हायर टाइम फ्रेम पे ही होगा। हायर टाइम फ्रेम क्या है फ्रेंड्स, हर एक मार्केट का हायर टाइम फ्रेम अलग है, और हर एक ट्रेड टाइप के लिए हायर टाइम फ्रेम अलग है। टोटल 16 हायर टाइम फ्रेम से आपके लिए, वो 16 में से कौन सा लेना है डिपेंड करता है आपका मार्केट क्या है, और डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड टाइप कौन सा है ना। सबसे पहले फ्रेंड्स वी मार्क द क्वालिटी लेवल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वालिटी लेवल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑन द हायर टाइम फ्रेम। सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, डिपेंडिंग ऑन अवर ट्रेडिंग पर्पस। अब हायर टाइम फ्रेम क्या होगा वो हमारे ट्रेडिंग पर्पस पे डिपेंड करता है कि हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या है। ओके, एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन अवर मार्केट एज वेल। नाउ वी स्प्लिट दिस एरिया between the two zones into 3 equal portions. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो जोन्स के बीच में कंप्लीट एरिया होगा उसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, इट मींस व्हाट, सपोज कि यहाँ पे हमको डिमांड जोन मिला है लोअर टाइम फ्रेम, लेट्स से ग्रीन कलर मींस डिमांड जोन यहाँ पे। ओके, और हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमको मिल गया सप्लाई जोन, राइट। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो कंप्लीट एरिया है, ये कंप्लीट एरिया को हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, ये लेट्स से कंप्लीट एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो अपर एरिया होगा ये रिटेल प्राइस, जो मिडिल एरिया होगा ये फेयर प्राइस, और जो ये लोअर एरिया होगा ये होलसेल। ओके, सो ऐसे हम लोग लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। तो लोकेशन के लिए फ्रेंड्स आपको हायर टाइम फ्रेम पे जोन्स आइडेंटिफाई करने, एंड ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम के जोन्स आपको परफेक्टली आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स कंप्लीट हम लोग ने 1.5 आवर्स तक, 1 आवर 30 मिनट्स तक हम लोग ने सिर्फ प्रैक्टिकली जोन्स देखे थे। ओके, अगर आपको याद है फ्रेंड्स क्यों हम लोग ने इतना ज्यादा देखा था प्रैक्टिकली जोन्स, बिकॉज जोन्स ही है जो परफेक्टली ड्रॉ करने आने चाहिए अगर ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली अप्लाई करनी है। ओके, नाउ सबसे पहले स्टार्ट इज जोन्स ड्राइंग से हो रहा है। ओके, नाउ उसके बाद वी एक्सेस। अब हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, कोई इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे हम लोग। ओके, उसके पीछे का भी लॉजिक बता दूंगा क्यों हम लोग इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे टू आइडेंटिफाई दीज जोन्स। नाउ वी एक्सेस हाउ क्लोज और फार आवर एंट्रीज आर फ्रॉम दिस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई एंड डिमांड जोन। ओके, हम लोग ये देखना चाहेंगे कि हम लोग कितना नजदीक हैं या कितना दूर हैं किसी एक पर्टिकुलर जोन से जहां से हम लोग एंट्री या स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ओके, द क्लोजर वी आर टू हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, जितना ज्यादा नजदीक हम लोग हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के होंगे उतना हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग सेलर्स हों।
ओके जितना नियरेस्ट आवर एंट्री हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के आसपास है तो हम लोग सेलर्स होने का ट्राई करेंगे, और अगर हमारा वी आर क्लोजर टू द हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन तो हम लोग ट्राई करेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग बायर्स हो जाएं। ओके अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, यही लॉजिक है हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने का। ओके सो फर्स्ट इंटेंशन इज ऑब्वियसली कि देखेंगे हम लोग की लोकेशन क्या है। ओके एंड सेकंड इज ऑब्वियसली जितना नजदीक होंगे जोन से उतना बायर्स या सेलर्स होने का ट्राई करेंगे। नाउ हायर टाइम फ्रेम मींस ऑब्वियसली यही वाला। ओके तो अगर आप HIT ट्रेडर हो तो 1 आवर या 2 आवर्स या 75 मिनट्स या 125 मिनट्स में हायर टाइम फ्रेम देखोगे। DIT ट्रेडर डेली में, WIT ट्रेडर वीकली में, MIT ट्रेडर मंथली में। ओके ये आपको लर्न करने के लिए इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर लेट से डेली इनकम ट्रेड है तो हायर टाइम फ्रेम डेली, वीकली इनकम ट्रेड है तो हायर टाइम फ्रेम वीकली, मंथली इनकम ट्रेड है तो हायर टाइम फ्रेम मंथली, इंट्राडे आवरली इनकम ट्रेड है तो हायर टाइम फ्रेम 1 आवर या 2 आवर्स। ओके ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए फ्रेंड्स टाइम फ्रेम, राइट। हम लोग बाकी के टाइम फ्रेम्स आपको देंगे। तो ये हायर टाइम फ्रेम में हमको डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पहले आइडेंटिफाई करना है, इज द फर्स्ट स्टेप प्रोसेस। नाउ हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द रिटेल एंड होलसेल एरिया। ओके अब एक एक स्टेप देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ये वाला PDF भी आपको दे देंगे, डोंट वरी। नाउ गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे हम लोग डिमांड जोन या सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करते थे सेम। ओके आइडेंटिफाई द नियरेस्ट क्वालिटी हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। अब आप पहले डिमांड जोन आइडेंटिफाई करो या पहले सप्लाई जोन, बात एक ही है। ओके तो लेट्स से हम लोग पहले सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है, जब भी हम लोग डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे या सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे हायर टाइम फ्रेम का, ओके जब भी हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जोन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, तब एक एक्सेप्शन होगा कि जोन फ्रेश नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ओके सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि जोन वायोलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके ये टर्मिनोलॉजी से आपको पता है फ्रेंड्स, फ्रेश नहीं भी होगा तो चलेगा, कि प्राइस वहां पे मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होके गई है तो भी चलेगा। ओके बट प्राइस ने डिस्टल लाइन को ब्रेक नहीं किया हुआ होना चाहिए, इट मींस वायोलेटेड जोन नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ हमको ध्यान देना है। ओके नाउ identify the nearest quality higher time frame supply zone. Exception is ignoring freshness. Freshness को ignore करो, fresh है या नहीं है चलेगा, but level is to be considered as long as it's not violated. ये तब तक ही हम लोग कंसीडर करेंगे जब तक कि वो वायोलेट नहीं हो जाता। ओके तो हम लोग हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन और हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बनाएंगे जो फ्रेश नहीं है तो भी चलेगा, बट वायोलेटेड नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक चीज फोकस करना है, वायोलेटेड वाले जोन्स नहीं बनाएंगे हायर टाइम फ्रेम के। ओके देन आइडेंटिफाई द नियरेस्ट हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। तो पहले सप्लाई जोन फिर डिमांड जोन, बात एक ही है। एक्सेप्शन इज इग्नोरिंग फ्रेशनेस, अगेन सेम, फ्रेशनेस नहीं, फ्रेशनेस को नहीं देखना है, फ्रेश हो या ना हो। ओके हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। लेवल इज टू बी कंसीडर एज लॉन्ग एज इट्स नॉट वायोलेटेड, जब तक वायोलेटेड नहीं है तब तक वो जोन को बना। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद डिवाइड द रेंज डिफाइंड बाय द डिस्टल लाइंस। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डिस्टल लाइंस को लेते हुए हम लोग डिफाइन करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में। डिवाइड द रेंज, डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्टल लाइन, सप्लाई जोन का डिस्टल लाइन एंड डिमांड जोन का डिस्टल लाइन। सप्लाई जोन का डिस्टल लाइन ऊपर होता है, डिमांड जोन का डिस्टल लाइन नीचे वाला था, एकदम मतलब एंड टू एंड हम लोग 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। ओके सेक्शंस, थर्ड्स, राइट, मतलब 1/3 हम लोग लेट्स से 1/3 1/3 1/3 तीनों को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। ओके अब ये कैसे करेंगे, हम लोग फिबोनाची यूज करके ये करने वाले हैं, राइट, वो मैं आपको गाइड करूंगा प्रैक्टिकली। तो ये हम लोग फिबोनाची यूज करके करने वाले हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिकली। ओके आइडेंटिफाई नाउ, ये हो गया फ्रेंड्स कि हम लोग होलसेल एंड रिटेल एरिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके लेट मी शो यू, अब मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं अच्छे से, राइट। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे सब कुछ, बाद में सब इकट्ठा हम लोग स्क्रीन शेयरिंग करके सब कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी। ओके नाउ सपोज करंट हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम लोग। ओके सो हायर टाइम फ्रेम क्या है, अब ये लेट्स से डिमांड जोन है। हायर टाइम फ्रेम, अगर आप HIT ट्रेडर हो तो सपोज 75 मिनट्स का है,
अगर आप DIT ट्रेडर हो तो डेली टाइम फ्रेम का है, अगर आप WIT ट्रेडर हो तो वीकली टाइम फ्रेम का ये जोन है, अगर आप MIT ट्रेडर हो तो ये मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। ओके, और उसके बाद हम लोग सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे हायर टाइम फ्रेम। करेक्ट, तो ये हमको सप्लाई जोन मिल गया अगेन हायर टाइम फ्रेम, या तो 75 मिनट्स का होगा या 125 मिनट्स का, या डेली या वीकली या मंथली, डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड टाइप कौन सा है। ओके, ये इंडियन स्टॉक मार्केट की बात चल रही है ना। अभी हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो डिजिटल लाइन है ये सप्लाई जोन का डिजिटल लाइन है। ओके, और ये प्रॉक्सिमल लाइन है। ओके, और यहां पे भी ये प्रॉक्सिमल लाइन है डिमांड जोन का, और ये डिजिटल लाइन है ओके ऑफ अ डिमांड जोन, राइट। सो ये जो डिजिटल लाइन है, ये डिजिटल लाइन से लेके डिजिटल लाइन तक, ओके, इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, सपोज कि इस डिमांड जोन का प्रॉक्सिमल लाइन यहां पे, ओके, तो भी ये जो जोन मार्किंग्स है, सॉरी, तो भी ये जो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन है, इसमें कुछ भी इंपैक्ट नहीं आएगा। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, जब आप हायर टाइम फ्रेम के जोन्स बना रहे हो, प्रॉक्सिमल लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स डिजिटल लाइन आपको परफेक्ट बनाना है। ओके, ऑलवेज डिजिटल लाइन हैज टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स से यहाँ पे ऐसे जोन जा रहा है, ओके, और लेट्स से ये फॉल है, राइट, तो लेट्स से ये सप्लाई जोन है, रैली बेस्ड ड्रॉप। ओके, तो बहुत सारे लोग ना इसको ऐसे बना लेते हैं, राइट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये आपने क्यों छोड़ दिया, राइट, ये विक को अवॉइड क्यों किया, आपका डिजिटल लाइन कभी भी यहाँ पे आना चाहिए, दिस इज द राइट वन, दिस इज द रॉन्ग वन। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बना लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा विक ऊपर छोड़ देंगे। ओके, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स आपको, डिजिटल लाइन हैज टू बी परफेक्ट, नहीं तो जोन मार्किंग ही रॉन्ग हो जाएगा। ओके, एंड ऑब्वियसली जोन भी परफेक्टली आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। सो ये डिजिटल से लेके डिजिटल तक, और ये प्रॉक्सिमल अवॉइड करने, सो डिजिटल से लेके डिजिटल तक 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट्स से ये फर्स्ट पार्ट आ रहा है, सपोज ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ऐसे कर सपोज, तो इट मींस व्हाट, यहाँ पे हम लोग ने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया, लेट्स से अब यहाँ पे दिखने में 3 इक्वल नहीं लग रहा है, बट सपोज 3 इक्वल है। ओके, तो ये मेरा हो गया रिटेल एरिया, ये हो गया फेयर प्राइस। ओके, फेयर प्राइस मतलब ना रिटेल है ना होलसेल प्राइस है, ओके ओके, मतलब एवरेज प्राइस है। ओके, सो ये रिटेल, ये फेयर प्राइस, और ये हो जाएगा होलसेल, करेक्ट। सो दिस इज होलसेल एरिया। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिक। ओके, आप कभी भी फ्रेंड्स घर लेने जाते हो, या जो भी आपको लेट्स से फ्लैट लेना है, या कहीं भी आप स्टे करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ओके, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लेट्स से आप घर परचेज करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि लोकेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, अगर लोकेशन अच्छा होगा तो ही हम लोग वहां पे जाके फिर देखते हैं कि वो एग्जैक्टली सोसाइटी के एमेनिटीज क्या हैं, या क्या हमको कितना प्राइस में, रेट में, सब कुछ बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लोकेशन सही है कि नहीं। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स, फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी में भी सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे। अगर हमको बाय करना है तो हमारे लिए लोकेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा मींस होलसेल होना चाहिए। अगर हम लोग सेल करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए लोकेशन, बेस्ट वाला लोकेशन हो जाएगा रिटेल एरिया। ओके, फेयर प्राइस पे भी हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसके लिए फिर ट्रेंड कंडीशन फेवरेबल में होना चाहिए, वो हम लोग स्टेप 3 पे देखेंगे। ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। सो दिस इज स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग होलसेल एंड रिटेल एरियाज। बहुत ही सिंपल था। इज दिस क्लियर? क्लियर? यस, वेरी मच क्लियर। ओके, ग्रेट। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, राइट। नाउ फ्रेंड्स स्टेप 2, स्टेप 2 पे हमको क्या करना है, स्टेप 2 में हम लोग क्वालिटी लेवल का, लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी लेवल का ही जोन बनाने चाहिए। क्वालिटी लेवल का जोन कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है।
ओके सबसे पहले तो यहाँ पे जब भी हम लोग डिमांड जोन या सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे, लेट्स से ये डिमांड जोन हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ये डिमांड जोन लोअर टाइम फ्रेम का, लोअर टाइम फ्रेम मींस व्हाट, ये डिपेंड करता है आपका ट्रेड टाइप क्या है उस पे लोअर टाइम फ्रेम। ओके एंड जो भी हम लोग सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करेंगे वो भी लेट्स से लोअर टाइम फ्रेम पे ही करेंगे। ओके सप्लाई जोन ऑफ लोअर टाइम फ्रेम, राइट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, इसमें सबसे ज्यादा हमको जो ध्यान देना है वो ये कि इसका जो लेग आउट होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। ओके इट मींस एक्सेप्शनली वेल ग्रेट लेग आउट होना चाहिए, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में जब हम लोग बना रहे थे तब लेट से इतना ज्यादा पावरफुल लेग आउट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट जोन होना चाहिए अच्छा खासा। ओके मींस 3 कंपोनेंट्स मैच होने चाहिए जोन के लिए। बट यहां पे जब हम लोग जोन बना रहे हैं फ्रेंड्स, नंबर 1 थिंग हमको जो सबसे ज्यादा फोकस करनी है वो ये है कि इसका लेग आउट बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। ओके इट मींस दिस शुड बी द हाई क्वालिटी लेवल ऑफ जोन। ओके सिमिलरली ये जो सप्लाई जोन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ये भी हाई क्वालिटी का सप्लाई जोन होना चाहिए। इट मींस इसका जो लेग आउट होगा ये लेग आउट बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, लोअर टाइम फ्रेम में हमारा परसेप्शन अलग हो जाएगा और हायर टाइम फ्रेम पे हमारा थॉट प्रोसेस अलग है। ओके हायर टाइम फ्रेम में हम लोग बहुत ज्यादा लीनियंट है, लेग आउट इतना ज्यादा नहीं है, फ्रेश नहीं है तो भी चलेगा। बट लोअर टाइम फ्रेम में सबसे पहली चीज तो इसका लेग आउट बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग होना चाहिए और सप्लाई जोन का भी लेग आउट बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जोन्स फ्रेश होने चाहिए। ओके लेट्स सी आइडेंटिफाई क्वालिटी लेवल ऑफ डिमांड जोन इन लोअर टाइम फ्रेम। ओके आपका लोअर टाइम फ्रेम क्या है डिपेंड करता है आपके ट्रेड टाइप पे। Identify a demand zone that meets the minimum criteria. Minimum criteria is that strong explosive leg out. Leg out बहुत ज्यादा strong होना चाहिए, explosive होना चाहिए. Zone is fresh. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जोन फ्रेश होगा तो ही ट्रेड लेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स अंडरस्टैंड लोअर टाइम फ्रेम के जोन से हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। ओके और जहां से भी हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिटी लेवल का जोन होना चाहिए। ओके तो इसीलिए फ्रेंड्स यहां पे हम लोग आइडेंटिफाई ही ऐसे जोन्स करेंगे जो प्योरली फ्रेश जोन्स हैं, दैट्स इट। ओके अदरवाइज हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रेश जोन्स ही आइडेंटिफाई करेंगे। एंड 6 कैंडल्स और लेस इन द बेस। अब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बेस से 6 या 6 से कम कैंडल्स होनी चाहिए, क्योंकि 6 से ज्यादा बेस कैंडल्स है तो वो जोन ही नहीं है। करेक्ट ऐसे वाले जोन्स ना हम लोग हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करते हैं ना ही लोअर टाइम फ्रेम में। ओके इसीलिए फ्रेंड्स 6 कैंडल्स और लेस इन द बेस होगा तो ही हम लोग फिर ये जोन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक्सप्लोसिव लेग आउट और फ्रेश। बट हायर टाइम फ्रेम में फ्रेश नहीं भी होगा तो चलेगा। लोअर टाइम फ्रेम स्टेप 2 पे हमको फ्रेश जोन्स ही चाहिए। ओके वी नीड फ्रेश जोन ओनली इन द लोअर टाइम फ्रेम। सिमिलरली नाउ अभी लोअर टाइम फ्रेम अगेन आपके लिए क्या है, लोअर टाइम फ्रेम ये है। ओके अगर आप HIT ट्रेडर हो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5 एंड 10 मिनट्स, DIT 15 या 25 मिनट्स, ओके 75 या 125 मिनट्स या 1 आवर या 2 आवर अगर आप WIT ट्रेडर हो तो। और अगर आप MIT ट्रेडर हो तो डेली टाइम फ्रेम के जोन्स देखोगे। ओके सो दिस वाज द टाइम फ्रेम। नाउ आइडेंटिफाई क्वालिटी लेवल ऑफ सप्लाई जोन। अगेन जैसे डिमांड जोन किया वैसे ही लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई सप्लाई जोन दैट मीट्स the minimum criteria again of a strong explosive leg out, and zone should be fresh and obviously base पे 6 कैंडल्स या उससे कम कैंडल्स होनी चाहिए। ओके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग एक्सप्लोसिव लेग आउट और फ्रेश जोन ये दोनों देखते हैं। बट हायर टाइम फ्रेम में एक्सप्लोसिव होगा तो बेटर है, एक्सप्लोसिव वाले ही ट्राई करो ड्रा करो। बट अगर एक्सप्लोसिव नहीं भी होगा तो चल जाएगा एंड फ्रेश नहीं भी होगा जोन तो चल जाएगा हायर टाइम फ्रेम में, बट लोअर टाइम फ्रेम में नहीं चलेगा। बिकॉज फ्रेंड्स लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग आइडियली क्या करने वाले, लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। ओके ये स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, सारे 7 स्टेप्स हो जाएंगे। फिर मैं आपको कंप्लीट एक एक स्टेप के पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं आपको एक एक स्टेप के पीछे लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स, क्यों यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और क्यों वहां पे बहुत ज्यादा लीनियंट है, इसके पीछे का भी लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज ये स्ट्रेटेजी लॉजिक से ही बनी है फ्रेंड्स।
ये आपको लॉजिक अगर क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके लिए फिर इजी हो जाएगा ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे ये क्लियर है फ्रेंड्स, लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन एंड लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ इसके बाद हमको चेक करना है जोन का लोकेशन। ओके, जो भी हम लोग ने लोअर टाइम फ्रेम पे जोन आइडेंटिफाई किया हुआ है अभी, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, check zone location after marking the supply and demand zone on the lower time frame, go back to the higher time frame. Okay, फिर से higher time frame पे आ जाओ and check where the lower time frame supply and demand zones are located with respect to the higher time frame. It means जो भी आपने यहाँ पे लेट्स से सप्लाई जोन किया, ये सप्लाई जोन रिटेल एरिया में है, होलसेल एरिया में है या फेयर प्राइस में, ये आपको देखना है। या ये भी जो भी आपने डिमांड जोन देखा वो रिटेल में है, होलसेल में है या फेयर प्राइस में। ओके, ये आपको चेक करना है। एक्सेस वेदर द लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन्स आर लोकेटेड इन रिटेल एरिया, फेयर प्राइस एरिया और होलसेल एरिया। ओके, ये आपको चेक करना है फ्रेंड्स कि ये तीनों में से कौन सी एरिया, कौन सी लोकेशन है ये दोनों जोन्स का, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन जो आइडेंटिफाई किया लोअर टाइम फ्रेम का, उनका लोकेशन क्या है वो हमको यहाँ पे चेक करना है। ये हो गया फ्रेंड्स स्टेप 2। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो स्टेप 2 में अभी हमारे पास डेटा है कि जो डिमांड जोन है वो कौन सी लोकेशन में और जो सप्लाई जोन है वो कौन सी लोकेशन में। ओके, अब थर्ड स्टेप देखेंगे हम। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? इज दिस क्लियर टिल नाउ? यस, लाइव मार्केट में कैसे करें सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी। ओके, अभी हम लोग कंटिन्यूअसली 6 to 8 सेशंस सिर्फ फॉलो द फुटप्रिंट्स देखने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वो अभी देखते हैं। वेरी क्लियर? फॉलो थ्रू, लेग आउट, ये वो सब हम लोग मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। ओके, गुड, ऑल क्लियर, वेरी नाइस, good to go. Okay, so let's now friends understand, अभी हम लोग क्या करेंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 we will be identifying the trend of the price. So let's say एक पर्टिकुलर स्टॉक जहां पे भी ट्रेड ले रहे हो या इंडेक्स पे ले रहे हो, ऑप्शंस में कैसे यूज करना है ये सब कुछ बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टेप 3 पे हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि अभी जो प्राइस चल रही है उसका ट्रेंड कंडीशन क्या है। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, स्टेप 3 में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है बिकॉज हमको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद एंटीसिपेटेड ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब ये ट्रेंड क्या है और फिर एंटीसिपेटेड क्या है। पहले नॉर्मल आप देख लो कि ट्रेंड कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डाउस थ्योरी आपको ऑलरेडी पता है, बट ये हमको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में करना है। और सबसे ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स कि इसमें हमको ट्रेंड नहीं, हमको डिसीजन मैट्रिक्स के लिए एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन चाहिए। ओके, तो पहले नॉर्मल ट्रेंड देख लेंगे, फिर एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, सो वी विल सी एवरीथिंग प्रैक्टिकल एज वेल, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। नाउ ये था हमारा स्टेप 3 फ्रेंड्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ये हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। नाउ हाउ वी विल आइडेंटिफाई द ट्रेंड, पहले नॉर्मल सिंपल ट्रेंड कैसे देखते हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स। ट्रेंड एनालिसिस हेल्प अस टू नो द मेन डायरेक्शन अ मार्केट इज मूविंग। ओके, मेन एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या है, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में क्यों देखना है सर, लोअर टाइम फ्रेम में क्यों नहीं, क्योंकि ट्रेड तो लोअर टाइम फ्रेम में लेंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे क्यों देखना है फ्रेंड्स, इसके पीछे का भी लॉजिक है। ओके, एक बार 7 स्टेप प्रोसेस हो जाए मैं आपको कंप्लीट एक एक चीज का लॉजिक बता दूंगा, यू गाइज विल बी अमेज्ड विद दैट लॉजिक्स। ओके, नाउ ट्रेंड इज सिंपल प्राइस ट्रेवलिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम सप्लाई टू हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन और वाइस वर्सा। ओके, हमारे लिए फ्रेंड्स फॉलो द फुटप्रिंट्स स्ट्रेटेजी के लिए आप ऐसे ट्रेंड को समझ सकते हो कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन आती है और हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन जाती है। ओके, सो इसके बीच में लेट्स से हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से आ रही है तो ऑलरेडी लोअर ट्रेंड बना के लगभग प्राइस नीचे आएगी, और
हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से जब प्राइस जाएगी तो हाई अप ट्रेंड बना के प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक जाएगी, आइडियली ऐसे माना जाता है। ओके, नाउ ट्रेंड आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग द इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम एंड कैन बी अप डाउन और साइडवेज। अभी ये तो हमको पता है राइट कि ट्रेंड अप होता है, डाउन होता है या साइडवेज होता है, ये हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखेंगे। ओके, नाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड व्हाट वी विल डू इज we will focus on prominent pivot highs and prominent pivot lows. Okay, now friends understand, जब भी प्राइस हम लोग को ट्रेंड देखना होता है, ये डॉस पीरियड में हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ओके, तो लेट्स से प्राइस कुछ इस तरह मूव कर रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो करंट मार्केट प्राइस है, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, ये करंट मार्केट प्राइस के प्रोमिनेंट टू पिवट हाइस, मतलब इसके जस्ट ऊपर दो हाइस, मतलब रिसेंट वाले, प्रोमिनेंट मींस एकदम रिसेंट वाले। ओके, तो दिस इज द हाई एंड दिस इज द हाई, रिसेंट वाले दो हाई और रिसेंट वाले दो लोज। ओके, ये रिसेंट वाले दो लोज हैं। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये लोअर लो है और ये लोअर हाई। ओके, मतलब प्राइस में लोअर लोज और लोअर हाइस बनाए हैं, इट मींस ट्रेंड कंडीशन क्या है, डाउन है। ओके, तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड कंडीशन हो गया। ओके, बट हमको एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन देखना है। ओके, हमको नॉर्मल ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना है फ्रेंड्स, डिसीजन मैट्रिक्स के लिए हमको एंटीसिपेटेड ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ओके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से यहां पे अभी ऑलरेडी प्राइस डाउन है। ओके, सपोज कि मुझे यहां पे सप्लाई जोन मिल गया। ओके, जहां से अभी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे ट्रेड लेना है कि नहीं, और सपोज कि मुझे यहाँ पे डिमांड जोन मिला हुआ है लोअर टाइम फ्रेम। ओके, नाउ अब नॉर्मल वाला ट्रेंड देख लिया, नॉर्मल वाला ट्रेंड आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, डायरेक्टली एंटीसिपेटेड ट्रेंड देख रहे हो तो भी चलेगा। ओके, नाउ एंटीसिपेटेड ट्रेंड मींस व्हाट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, अभी प्राइस क्या है, अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में। ओके, क्लियरली लोअर हाइज लोअर लोस, इट मींस डाउन ट्रेंड में। अभी हमको फ्रेंड्स लेट्स से यहाँ पे ये देखना है, अगर प्राइस, तो ब्लैक वाला ही ले लेते हैं, अगर प्राइस सपोज कि यहां पे आती है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड द लॉजिक, एंटीसिपेटेड ट्रेंड मींस व्हाट, एंटीसिपेटेड ट्रेंड मींस अगर प्राइस सप्लाई जोन पे आती है तो ट्रेंड क्या होगा। ओके, अगर प्राइस सप्लाई जोन पे आती है तो ट्रेंड क्या होगा फ्रेंड्स, चेक इट। अगर प्राइस ने लेट्स से यहां से रिवर्स करके यहां पे आ गई। ओके, जब प्राइस यहां पे आ गई तो क्या हो गया, यहां पे अगेन लोअर हाइज लोअर लोज, ये कुछ दिक्कत की बात नहीं है। ओके, इट मींस एंटीसिपेटेड ट्रेंड भी डाउन होगा, एंटीसिपेटेड ट्रेंड इज आल्सो डाउन। ओके, तो इट मींस डिसीजन मैट्रिक्स के लिए हमको जो डेटा चाहिए वो हमको ये देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन पे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का एंटीसिपेटेड ट्रेंड क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, कंफ्यूजन है, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी, मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितना ज्यादा हो सके इजीली समझे, और प्रैक्टिकली हम लोग बहुत ज्यादा देखेंगे। ओके, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, प्रैक्टिकली जब हम लोग कम से कम 16 to 20 एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट आपको बचेगा नहीं। और ये 7 स्टेप प्रोसेस के बाद कुछ चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस भी हम लोग आपको पहले से ही बता देंगे कि ये चैलेंज आएगा तो आपका ये सॉल्यूशन है जब आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करोगे। ओके, वर्ल्ड की नंबर 1 स्ट्रेटेजी सीख रहे हो फ्रेंड्स, यू हैव टू अपलिफ्ट योर नॉलेज। अभी आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखना आना चाहिए, बिकॉज आप टॉप 5% ट्रेडर बनने वाले हो। टॉप 5% ट्रेडर इतने ज्यादा मेहनत करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। नॉर्मल ट्रेंड तो डाउन था, अब नॉर्मल ट्रेंड भूल जाओ। सपोज आप नॉर्मल ट्रेंड भूल जाओ, आपको नॉर्मल ट्रेंड नहीं आइडेंटिफाई करना है, आपको डायरेक्टली एंटीसिपेटेड ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको जस्ट ऐसे देखना है कि अगर प्राइस यहां पे आई तो क्या होगा, जब प्राइस यहां पे प्रॉक्सिमल लाइन पे आएगी तब क्या होगा। ओके, अगर प्राइस यहां पे प्रॉक्सिमल लाइन पे आएगी तो भी लोअर हाइज लोअर लोज, ये इट मींस व्हाट, यहां पे लेट से लो बन जाएगा ना, तो लोअर लो ये भी। ओके, मतलब तो डाउन ट्रेंड ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है इन द सेंस एंटीसिपेटेड ट्रेंड इज डाउन, हम लोग ये बोलेंगे। ओके, सपोज कि ये सप्लाई जोन यहां पे नहीं है। ओके,
ये सप्लाई जोन यहाँ पे, राइट। सो लेट्स से ये वाला सप्लाई जोन यहाँ पे, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एंटीसिपेटेड ट्रेंड देखेंगे। जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली लोअर लोस एंड हायर हाईएस्ट टाइप बन जाएगा। ये हाई को प्राइस ब्रेक कर गई। जैसे ही प्राइस ने ये हाई को ब्रेक किया, डाउस थ्योरी में हम लोग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ही प्राइस ने ये हाई को ब्रेक किया, प्राइस साइडवेज चली गई। तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड एट दिस लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इज डाउन, सॉरी इज साइडवेज। ओके, सो एंटीसिपेटेड ट्रेंड एट दिस लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन वुड बी साइडवेज, बट अगर लेट्स से सप्लाई जोन यहाँ पे, तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड इज डाउन। ओके, एंड सपोज, सो ये से ये एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन मिल गया, एंड सपोज कि प्राइस यहाँ पे आती है। ओके, तो क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुंचेगी, ओके, तो यहाँ पे कोई लो नहीं है। अगेन लोअर हाइज एंड लोअर लोज, ये कुछ भी चेंजेस नहीं है। लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ये कुछ भी चेंजेस नहीं है। इट मींस यहाँ पे फिर ट्रेंड कंडीशन क्या होगा, डाउन होगा। ओके, तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड एट डिमांड जोन is down and anticipated trend at supply zone is also down. ओके, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ये हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम में नहीं। ट्रेंड सिर्फ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखना है, जोन्स लोअर टाइम फ्रेम में बनाने, लोकेशन हायर टाइम फ्रेम में चेक करना है। ओके, ये सबका लॉजिक जब बताऊंगा तब क्लियर होगा, राइट। नाउ sideways trends show relatively equal highs and equal lows, और higher highs and lower lows, और lower highs and higher lows। बहुत सारे sideways के pros and combinations होते हैं। ओके, लेट्स से sideways होगा तो ऐसे, again start from current market price on the charts, identify nearest prominent 2 points। अगर pivots highs और lows है, highs और lows कुछ इस तरह है कि higher low और higher high, तो अप ट्रेंड, ये तो हमको पता ही है। और अगर लोअर हाइज लोअर लोज होगा तो डाउन ट्रेंड है। ओके, नाउ गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिलेटिवली इक्वल हाइज या लोज है तो साइडवेज, राइट। ये हमको देखना है फ्रेंड्स इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या है, आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, अगर आप HIT ट्रेडर हो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए 15 मिनट्स, 75 मिनट्स DIT ट्रेडर के लिए, या यहाँ पे 1 आवर भी यूज कर सकते हो। ओके, WIT ट्रेडर के लिए यहाँ पे डेली चार्ट, और MIT ट्रेडर के लिए वीकली। मतलब कि MIT ट्रेडर वीकली में जाके ट्रेंड देखेगा, WIT ट्रेडर डेली में जाके ट्रेंड कंडीशन देखेगा, DIT ट्रेडर 75 मिनट्स या 1 आवर में ट्रेंड कंडीशन देखेगा, और HIT ट्रेडर 15 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स में ट्रेंड कंडीशन देखेगा। ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द ट्रेंड फ्रेंड्स। हमको एंटीसिपेटेड ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, एंटीसिपेटिंग द ट्रेंड एट लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन और सप्लाई जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंटीसिपेटेड ट्रेंड कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बताया। वी मस्ट एंटीसिपेट द ट्रेंड व्हेन प्राइस अराइव्स एट द लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन बाय विजुअलाइजिंग प्राइस ड्रॉपिंग टू द लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। अब ऑब्वियस है करंट मार्केट प्राइस से डिमांड जोन नीचे होगा। ओके, अब करंट मार्केट प्राइस से डिमांड जोन नीचे होगा, तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि अगर प्राइस डिमांड जोन पे नीचे आती है तो ट्रेंड क्या होगा, ये हमको इमेजिन करना है। ओके, वी मस्ट एंटिसिपेट द ट्रेंड व्हेन प्राइस अराइव्स एट द डिमांड जोन बाय विजुअलाइजिंग। ओके, हमको जस्ट ऐसे विजुअलाइजेशन करना है कि अगर प्राइस यहाँ पे डिमांड जोन पे आ गई तो क्या है। तो अगर लेट्स से लोअर हाइज एंड लोअर लोस है तो ट्रेंड डाउन हो गया, हायर हाइज हायर लोस है तो भी, तो फिर अप हो गया, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो साइडवेज। ओके, सिमिलरली सप्लाई जोन पे we must anticipate the trend when price arrives at the lower time frame supply zone। जब प्राइस ऊपर सप्लाई जोन पे आएगी by visualizing price rallying to the lower time frame supply zone। ये विजुअलाइज करना है कि अगर प्राइस यहां से सप्लाई जोन पे आ गई ऊपर, ओके, करंट मार्केट प्राइस से सप्लाई जोन हमेशा ऊपर होता है। ओके, सो अगर ऊपर सप्लाई जोन पे प्राइस आ गई, तो अगर हायर हाइज हायर लोस है तो हायर हाइज एंड लोअर लोज है तो साइडवेज, हायर हाइज हायर लोज है तो अप, लोअर हाइज लोअर लोज है तो डाउन। ओके, तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड हमको देखना है फ्रेंड्स। एंटीसिपेटेड ट्रेंड कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बताया, सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल नाउ, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्टेप 3 फ्रेंड्स, राइट। ये यहां तक था स्टेप 3, राइट। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स, ये स्टेप 3 क्लियर है।
Clear? Yes, absolutely, much clear. Great. Okay. Somewhat confused. Yes. Okay. Don't worry, confusion है तो एब्सोल्युटली फाइन, ये सब कुछ कंफ्यूजन क्लियर होंगे आगे चल। ओके, हम लोग प्रैक्टिकली बहुत डिटेल में देखने वाले। लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, हार नहीं मानना। ओके, अगर हार बिल्कुल भी नहीं मानना, अगर कंफ्यूजन लग रहा है, डर लग रहा है, डोंट वरी एट ऑल फ्रेंड्स, हम लोग बहुत डिटेल में सिखाने वाले हैं आगे। ओके, हार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानना फ्रेंड्स कि मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। डाउट भी नहीं रखना अपने ऊपर फ्रेंड्स, आप कर लोगे, आप 110% कर लोगे। अगर यहां तक आप पहुंचे हो फ्रेंड्स, बाकी थोड़ा सा है, थोड़ा सा सीख लो और ओके। इसके बाद जब हम लोग एडवांस चार्ट रीडिंग में टॉप डाउन अप्रोच देखेंगे ना फ्रेंड्स, एक बार आपको इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक, एक बार सिर्फ फ्रेंड्स इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक अगर आपको बैठ गया ना दिमाग में, फिर आपको ये 7 स्टेप प्रोसेस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जोन को देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। आपको टाइम फ्रेम्स भी कभी कभार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली दिख जाएगा कि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम जोन लग रहा है, ये ट्रेड नहीं लेते हैं, या यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम जोन से प्राइस आ रही है, ये ट्रेड ले लेते हैं। ओके, आपको डायरेक्टली समझ में आने लगेगा फ्रेंड्स, राइट। सो हार बिल्कुल भी नहीं मानना फ्रेंड्स, हम लोग एंड तक आपके साथ हैं। और अगर आप सारे सेशंस अटेंड करोगे, ये सारे वीडियोस देखोगे, तो 110% आप समझ जाओगे ही जाओगे। ओके, ओके। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, आई कैन अंडरस्टैंड। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में क्लियर करेंगे, जब एक बार सब प्रैक्टिकल कर लेंगे। सब कुछ प्रैक्टिकल देख लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ प्रैक्टिकल देखने तक सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अभी आप कोई भी डाउट क्वेरी फॉर्म में भी रेस मत करो फिलहाल, सारे वीडियोस फिनिश होने दो। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली वी विल टेक दिस। उसके बाद आई थिंक कोई डाउट बचेगा ही नहीं। ओके, सो हम लोग अब यहीं पे फिनिश करते हैं सेशन फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा डिसीजन मैट्रिक्स भी देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा हाई टेक्निकल कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ओके, यहीं पे ब्रेक लेते हैं हम लोग, फिर इवनिंग में कंटिन्यू करते हैं। इज दिस ओके? प्रैक्टिस मस्ट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो हम लोग अभी फिर डायरेक्टली 2:30 PM पे पहले मिलेंगे फ्रेंड्स, लाइव इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। हम लोग आपको ऐप के लिए इंटायर गाइडेंस देंगे। अगर लेट से आपको किसी फ्रेंड को ऐप सजेस्ट करना है, तो उसके उसके लिए कैसे फीचर्स हैं, लेट से जिन्होंने बाय नहीं किया हुआ है, और जिन्होंने बाय किया हुआ है उनके लिए क्या क्या यूसेज है, आगे चल के हम लोग लाइव भी आ सकते हैं ऐप पे ही, हो सकता है चार्ट रीडिंग सेशन हम लोग ऐप पे ही कंडक्ट करें। ओके, तो वो सब कुछ डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आज 2:30 PM में। गुड। ओके, सो पहले नॉन पेड मेंबर्स के लिए डिस्कशन होगा, फिर पेड मेंबर्स के लिए। तो हाफ एन आवर लगेगा, आप हाफ एन आवर कंटिन्यूसली 2:30 PM से आप होना फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में फिर ऐप में कुछ डाउट्स नहीं आने चाहिए आपके। ओके, और ऐप आप डाउनलोड कर लो, अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ओके, अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो व्हाट्सएप पे लिंक है, ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर लो। और आपने जो पेमेंट करने के टाइम मोबाइल नंबर डाला हुआ था, वही मोबाइल नंबर से आपको लॉग इन करना है। आपको एक्सेस मिल गया है, और 88 पीपल जिनको एक्सेस नहीं मिला है उनको 2:30 के पहले मिल जाएगा। लिंक व्हाट्सएप पे डाला हुआ है ऑलरेडी। हाउ अबाउट द वेब? वेब का भी हम लोग आपको बता देंगे। ओके, सो वेब का हम लोग आपको इवनिंग में बता देंगे। ओके, लैपटॉप ऐप नहीं, लैपटॉप पे हम लोग वेब पे देख सकते हैं, तो वो वेब का भी मैं आपको बता दूं। ऐप वर्किंग फाइन, दैट्स गुड। ऑप्शन चेन एनालिसिस अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ देखने वाले हैं अभी तक हम। ओके, एक बार कंप्लीट ये कोर्स फिनिश हो जाए, फिर आप बताना कुछ मिस आउट हो गया तो वो सेशंस भी ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन सबके आ रहे हैं, बट मैं सबके आंसर नहीं कर पाऊंगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। 350 पीपल आर हेयर इन द सेशन। ओके, iOS के लिए ऐप 15 डेज के बाद आएगा। ओके, सो गुड, लेट्स एंड दिस सेशन फ्रेंड्स। 2:30 PM पे हम लोग मिलते हैं, 2:30 PM इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे लाइव, दोनों में से कौन कहाँ भी आप आ सकते हैं। या वो रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग दे देंगे ऐप पे, 50 आवर्स लाइव ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग भी ऐप पे दे देंगे। ओके, सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, विल मीट एट 2:30 PM और फिर डायरेक्टली हम लोग 4 PM मिलेंगे।